प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साई प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे गोरखनाथ मंदिर, गोरखनाथ बाबा का किया दर्शन। जंगल कौड़िया से कालेश्वर 18 किलोमीटर सड़क का सीएम योगी व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति को लेकर की उच्च अधिकारियों के साथ बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। न्यायाधीशों व अधिवक्ताओं को जिला जज ने दिलाई संविधान की शपथ, कहा कि हृदय में संजोए उच्च आदर्श। आगामी एमएलसी चुनाव के संबंध में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक, सुचारू रूप से संपन्न कराने के दिए गए निर्देश। एडीएम सिटी और अपर आयुक्त ने दिलाई संविधान की शपथ। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने हरपुर बदहट थाने से संबंधित घटनास्थल का किया निरीक्षण, विधिक कार्रवाई करने का दिया निर्देश। एडीएम वित्त की अध्यक्षता में व्यापार बंधुओं के साथ हुई बैठक, दिए गए आवश्यक निर्देश। गीडा थाना अंतर्गत हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, 2 अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे, आला कत्ल भी हुआ बरामद। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में आयोजित हुई आवश्यक बैठक, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से जिले के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों के संवेदीकरण बैठक का हुआ आयोजन। केंद्रीय श्रमिक संगठनों और केंद्रीय संगठन ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के आह्वान पर हुआ 1 दिवसीय हड़ताल। ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉइज यूनियन के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के लोगों ने गांधी प्रतिमा पर किया प्रदर्शन। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर पहुंच गोरखनाथ बाबा का दर्शन किया। तत्पश्चात ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी के समाधि स्थल पर मत्था भी टेका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचने के बाद गोरखपुर बस्ती मंडल के लोगों को करोड़ों की सड़कों की सौगात दी। इसी के साथ केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी ऑनलाइन लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आयोजित कार्यक्रम में
504.32 किलोमीटर लंबी 16 सड़कों का लोकार्पण शिलान्यास हुआ। इनमें गोरखपुर एवं बस्ती मंडल सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। जंगल कौड़िया से कालेश्वर 18 किलोमीटर 4 लेन सड़क का लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर पर चौरी चौरा विधायक संगीता यादव, कपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जो जनमानस को उनके गंतव्य तक पहुंचाने तथा राज्य व देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। माननीय पिछले 6 वर्षों में लगभग पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कुल रुपए 13,316 करोड़ की केंद्रीय सड़क व अवसंरचना निधि अंतर्वार को रुपए 572 करोड़ की लागत के 193 किलोमीटर के साथ उत्तर प्रदेश के लोगों का तथा मीडिया के लोगों का स्वागत है जो इस अवसर पर बधाई है। धन्यवाद। नेतृत्व वाली सरकार के राज्य सड़क लेकिन जितना अवसर है उसमें मैं अगर अपनी नहीं करूँ तो मैंने इसके पास देश भारत सरकार के सड़क परिवहन, राजमार्ग, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री के साथ उपस्थित माननीय सांसद श्री रविशंकर शुक्ला जी, श्री विपिन सिंह जी, श्रीमती संगीता यादव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रदेश के माननीय सांसदगण, प्रदेश शासन के मंत्रीगण, अन्य विधायकगण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रदेश की जनता को जहां आज अभी संपन्न हुए हैं, वहीं साथ ही साथ महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास भी आज यहाँ पर संपन्न हुआ है, जिसमें इटावा एवं औरैया जनपद के अंतर्गत भरथना चौक इटावा से गोरखपुर मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91A के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य, जनपद सोनभद्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75E के मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बॉर्डर से शुरू होगा सोनभद्र होते हुए उत्तर प्रदेश झारखंड सीमा तक के मार्ग के सुदृढ़ीकरण का कार्य, सोनभद्र जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75E के मध्य उत्तर प्रदेश बॉर्डर से शुरू होकर सोनभद्र होते हुए उत्तर प्रदेश झारखंड सीमा तक सुदृढ़ीकरण का कार्य, मिर्जापुर जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 135C के रमणगंज से हलिया मार्ग तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य, प्रयागराज जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 135C के रामपुर से बड़ेरा से तक मार्ग चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य, जनपद गोरखपुर में सीकरीगंज और गोला के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 227A के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य, जनपद कुशीनगर में तमकुही राज और पटोमा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730 के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य, यहाँ पर एक कार्य शिलान्यास के संपन्न हुए। हापामऊ जनपद प्रयागराज में गंगा नदी पर सेतु बने सेतु के समानांतर 6 लेन के सेतु और पहुंच मार्ग के निर्माण का कार्य 8 परियोजनाओं की पूर्ण हो जाने से उत्तर प्रदेश की जनमानस को जहां इससे काफी राहत होगी और आवागमन में जहां सुविधा होने जा रही है, वहीं साथ ही साथ प्रदेश के अंदर हमारे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, जनपद सिद्धार्थनगर, जनपद बलरामपुर, जनपद श्रावस्ती, जनपद बहराइच, इनके विकास को
चित्रकूट जनपद, ये सभी एस्पिरेशनल जनपद हैं। सोनभद्र जनपद, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नीति आयोग ने जिन देश के अंदर 115 जनपदों को आकांक्षात्मक जनपद माना है, सभी आकांक्षात्मक जनपदों के जो 6 पैरामीटर तैयार किए गए उसमें उन्हें आगे बढ़ने में इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से काफी मदद मिलने वाली है। इसके साथ ही प्रयागराज, अयोध्या और चित्रकूट के विकास के कार्यक्रमों को जिस त्वरित गति से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है, खासतौर पर प्रयागराज में 6 लेन के जिस नए सेतु के कार्य का शुभारंभ आज प्रारंभ होने जा रहा है, आगामी 2024 के प्रयागराज महाकुंभ के दृष्टि से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इसी प्रकार से चित्रकूट की दृष्टि से जो परियोजनाएं आई हैं, राम वन गमन मार्ग की दृष्टि से, ये सभी कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। आज के इस अवसर पर मैं आदरणीय गडकरी जी का, डॉक्टर जनरल वीके सिंह जी का, एक्सप्रेसवे दिल्ली, बागपत, शामली, सहारनपुर, मेरठ, करनाल, पानीपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, मेरठ, नशीबाबाद, लखनऊ, सुल्तानपुर, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक एक नई दृष्टि, एक नई विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है और स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से बदल रहा है। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश एक सफल, समृद्ध और संपन्न राज्य बनाने का जो योगी जी का और केशव जी का सपना है, वो निश्चित रूप से पूरा होगा और वो पूरा होते हुए भी दिख रहा है। और इस सपने को सहयोग करने का काम भारत सरकार का भी है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार, हमारे सभी विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के साथ पूरी तरह से खड़े हैं और इसलिए राष्ट्रीय महामार्ग की ओर से भी हम इस प्रकार के सभी काम लगभग गति से कर रहे हैं। अंदाजन मैंने हिसाब लगाया कि उत्तर प्रदेश में करीब 2 लाख करोड़ रुपए के काम हम करेंगे, ऐसा मैंने कहा था। लगभग हम उसके ओर पहुंच रहे कुछ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों की लागत से बनने वाली सड़कों के शिलान्यास कार्यक्रम के बाद आगामी गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले मकर संक्रांति मेले के संबंध में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्य रूप से एडीजी दावा शेरपा, डीआईजी राजेश मोदक, एसएसपी योगेंद्र कुमार, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन सहित मेले से संबंधित अन्य जिम्मेदार अधिकारी मौजूद रहे। ये सभी प्रोटोकॉल को ध्यान में रख करके कार्यक्रम आगे बढ़ाने हैं और इस देश से नियंत्रित रहता है। के बारे में जो एक जागरूकता का अभियान शासन का चल रहा है, उस गाइडलाइन का पूरा पालन भी हमें करना होगा। संविधान दिवस के अवसर पर जिला जज प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने न्यू कमेटी हॉल में न्यायाधीशों व अधिवक्ताओं को संविधान का शपथ दिलाया। इससे पूर्व जिला जज ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। जिला जज प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। इस अवसर पर एडीजी नरेंद्र कुमार सिंह, चेयरमैन स्थायी लोक अदालत जीके पांडे, प्रधान न्यायाधीश देवेंद्र सिंह, एडीजे एसएन उपाध्याय सहित अन्य न्यायाधीश व अधिवक्ता तथा कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन राहुल सिंह द्वारा किया गया। इसी अवसर पे प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस परिवार न्यायालय तथा समस्त मंचासीन न्यायिक अधिकारीगण व उपस्थित न्यायिक अधिकारीगण को आमंत्रित कर
भारत का वो ग्रैंड नार्म है, वह मूलभूत कानून की किताब है जिसे हमने स्वयं को आत्मार्पित किया। इसकी जड़ 1946 में ही रख दी गई थी, जब यह लगा अंग्रेजों को कि वस्तुतः अब हम भारत पर बहुत ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935 से हम शासित थे। 1 दिसंबर को होने वाले एमएलसी चुनाव की वोटिंग और 3 दिसंबर मतगणना को लेकर मंडलायुक्त सभागार में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में बैठक की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से मंडलायुक्त जयंत नालिकर के साथ एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव, अपर आयुक्त अजयकांत सैनी, एडीएम एफआर राजेश सिंह सहित चुनाव से संबंधित अधिकारी मौजूद थे। दिया हुआ है तो कैंडिडेट के पास हुआ तो वो निकाल के चेक करेगा कि अच्छा इस पोलिंग स्टेशन में 201 थे, वो काउंट करेगा, वो कैंडिडेट वाइज नहीं करेगा, कैंडिडेट निकालेगा वो टोटल सीधा करके उसको लगा के, जैसे 50-50 का लगाना है जैसे वो लगा के और कहेगा देखिए 201 हो गए, 201 हो गए, और उसमें फिर वो नोट करता है, नोट करके साइन करके वो काम खत्म हो गया। ये पहला स्टेज हो गया और ये 14वां टेबल पर चलेगा, ये आरो टेबल पर नहीं चलेगा। ठीक है ना, आपका पर्सनल होंगे, हम लोग रहेंगे, तो वो मतलब इतनी सी जगह में भी 700-800 लोग हो जाएंगे, तो वो एक, और ये प्रयोग हो रहा है, ये यदि हमारे स्तर के इलेक्शन में नहीं होगा तो हम किसी और को क्या कह पाएंगे। और उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कि हम लोग देख सकें कि हमारी तैयारियों का स्तर क्या है और कहीं पर हमसे कोई चूक तो नहीं हो रही। सो मैं अधिकारी वाइज जाना ठीक रहेगा। सो कि तो आरओ का रोल आ जाएगा, इलेक्शन कमीशन का रोल आ जाएगा, और उसमें ये लोग चैलेंज करते भी, कुछ कैंडिडेट उन्हें पता है कि तो वो चैलेंज करते भी। सो ये दो चीज़ें जो सैनी साहब कह रहे हैं, ये पहले चेकमेट हो चुका है, तो आपके बैग्स बने होंगे, पार्सल, सब पार्सल एग्जॉस्टेड, कोविड की वजह से हम नहीं चाहते कि वहाँ पर, देखिए आपके 16 कैंडिडेट हैं, 16 कैंडिडेट ज़्यादा लगा उसका कैलकुलेशन होता जाएगा, कैंडिडेट को कितने के हिसाब में कितने वोट्स मिले हैं वो उसका कैलकुलेशन हो जाएगा। और तब इसके बाद वो कह रहे हैं ना, देखिए क्या है, दो स्टेज, एक स्टेज है ऊपर से बक्से स्ट्रॉन्ग रूम से आए 14वां टेबल पर दे दिए गए, एक बॉक्स दे दिए गए, एक बॉक्स मतलब एक पोलिंग स्टेशन। अब वहाँ पर जिलाधिकारी सभागार में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्ट्रेट के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को भारत के संविधान की शपथ दिलाई गई। साथ ही अपर आयुक्त अजयकांत सैनी ने भी उपस्थित कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई। इस अवसर पर एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी भरतलाल श्रीवास्तव सहित कलेक्ट्रेट के सभी अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा थाना हरपुर बुधहट के देवरिया ग्राम सभा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा विधिक कार्रवाई हेतु संबंधित को निर्देशित भी किया गया। रात में ये लोग, सुबह ये लोग यहाँ भी आए और फिर वहाँ भी गए थे। रात में ऑर्केस्ट्रा, वहाँ ऑर्केस्ट्रा में लोग गए थे, बच्चे अपने भी गए थे बच्चे। सुनल जब पूरा बात हम बता देते हैं। ये किसकी घर है ये? एक बार थोड़े से ना घरों का पक्ष दोनों का नोट कर लो। कहाँ बा? आपका नाम हरिशंकर जी? हाँ। अच्छा, आप
पहले इन्हीं को मारा, हम मार रहे हैं, तब हम कहे बाबू को हम जन्म जा कहे कि काहे मर रहा है। और ठाकुर का घर वो है, वो ठाकुर का गाड़ी रोड पे खड़ी कर देना। नाती है, थोड़ा लोग मर रहा है। आपके बेटे कितने हैं? आपके कितने बेटे हैं? 3 थे। 3 थे। क्या नाम है? एक जनी के विजय प्रताप नाम रहे जो मार गई। सबसे बड़े हैं वो? सबसे बड़े वही हैं? आए थे जितेंद्र सिंह नाम। क्या समझ में आया भाई? क्या है, कैसे हुआ बताओ। मतलब उस तरीके से जिलाधिकारी सभागार में एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में व्यापार बंधुओं की समस्याओं के निस्तारण के लिए बैठक संपन्न हुई। व्यापारी बंधुओं ने अपनी समस्याओं से एडीएम वित्त को अवगत कराया। एडीएम वित्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि बिजली, पानी व सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं को निस्तारण करते हुए व्यापारी बंधुओं को मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएं, जिससे व्यापारी बंधु अपने व्यापार को स्वतंत्र होकर अपने व्यापार को चलाते रहें, जिससे उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न न हो सके। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक क्राइम अशोक कुमार वर्मा व व्यापारी नेता मौजूद रहे। लाल डिग्री तक गल्ला भी तेल किराना का पूर्वांचल का सबसे बड़ा चौक बाजार है। आए दिन व्यापारियों के साथ लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं। मार्केट में सुरक्षा का काम 2 होमगार्ड पूरी तरह नहीं कर सकते हैं। पहले गांव 2025 से की 2 लूट हो चुकी है, आज तक उसका खुलासा नहीं। सुरक्षा तो बढ़ी है वहाँ पे। जमानत के रूप में विकास में जमा कराई गई और तक अब विभाग द्वारा जारी खाद्य लाइसेंस अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा, हमारे यहाँ उपलब्ध है। 1 लाख तक के कम्बोर्ड, तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, एलईडी, वीआईपी स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
आइए देखते हैं दिन भर। गीडा थानांतर्गत होने वाली हत्या के संदर्भ में 2 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आला कत्ल भी बरामद किया गया। पुलिस ने इस मामले में राम आशीष मिश्रा और नीलम उपाध्याय को गिरफ्तार किया है। इस बात का खुलासा करते हुए एक प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकारों से रूबरू होते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे ने बताया, जैसे आप लोग जानते हैं कि 24 तारीख की रात में एक डेड बॉडी मिली थी ओंकार उपाध्याय की। मोहम्मदपुर माफी चिलुआताल के रहने वाले थे। उस प्रकरण में जो है मुकदमा दर्ज कर जो है कार्रवाई की जा रही थी, तो ये क्राइम ब्रांच और ये थाना गीडा की पुलिस द्वारा इस घटना का बहुत अतिशीघ्र जो है अनावरण किया गया और इसमें मृतक की पत्नी की जो है सौभाग्यता पाई गई और ये उसका रिश्तेदार है राम आशीष द्वारा जो ये हत्या कारित की गई। इनको मैं आला कत्ल के गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा जा रहा है। हत्या की वजह मृतक और उसकी पत्नी में पटती नहीं थी और इसका ये कहना है कि उसने कहा कि इस नारकीय जीवन से मुझे मुक्ति दिलाओ। इस चीज़ को लेकर इन्होंने प्लान करके कि हम बाहर से आए हैं और उसको बुलाया कि हम रेलवे ढाले पे खड़े हैं, आके हमको ले जाओ। उसी बीच की अवधि में रास्ते में इनके द्वारा उसकी हत्या कारित की गई। क्या सामने आया कुछ? अभी इस पर कुछ कहना जो है ठीक नहीं है, लेकिन ये प्रथम दृष्टया यही बता रहे हैं कि वो अपने पति से उसके संबंध अच्छे नहीं थे, जिसके चलते इनके द्वारा मृतक की हत्या की गई। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में विद्या परिषद की आयोजित बैठक में कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह व मंचासीन कुलसचिव डॉक्टर ओम प्रकाश मौजूद रहे। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मास्टर्स खोल दीजिए, अगर आप मास्टर्स खोल सकते हैं, ये कोर्स मास्टर्स कर लीजिए और एक ये डिप्लोमा ग्रेजुएट मैथमेटिक्स कर लीजिए। जी सर। तो हम 2 ये करते हैं और बाकी सारे साइंस के जो एमएससी फूड कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डिजाइन एंड फर्निशिंग और 60 कोर्सेज इसमें 60 कोर्सेज इन रिडक्शन एमएससी इन फूड टेक्नोलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन फूड प्रोसेसिंग एंड कंजर्वेशन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा है कि समुदाय के बीच आशा कार्यकर्ताओं की मदद से कुष्ठ और कालाजार के रोगियों को ढूंढकर समय से इलाज उपलब्ध करवाया जाए। समय से बीमारी की पहचान और अतिशीघ्र इलाज की मदद से इन दोनों बीमारियों का उन्मूलन किया जा सकता है। यह बातें उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से जिले के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों के संवेदीकरण बैठक में कही। तो हम लोग यूपी में ये 4 स्टेट्स में है। यूपी में जो बिहार से सटा हुआ है, एडजॉइनिंग बॉर्डर टू बिहार है, वो केस में सबसे ज्यादा केसेस आपको मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल है जो बिहार से सटे हुए हैं, कुशीनगर है, देवरिया है, बलिया है और इसके बाद में गाजीपुर और बनारस है। जितने हैं ये बिहार से एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है। उसमें भी सबसे ज़्यादा आपको कुशीनगर में मिल रहा है। कुशीनगर और देवरिया ये किंग ऑफ कालाजार डिस्ट्रिक्ट, ये हमें कालाजार के केसेस यहाँ भी हो सकते हैं, क्योंकि एक आगे जाके एक केस देखेंगे
एक पुलिस है जो पुलिस डिपार्टमेंट जार के बारे में मेडिकल ऑफिसर्स का सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम था और लेप्रोसी के जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनका भी सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम इसी में रखा गया था। क्योंकि काला आज़ार के बहुत सारे उनके साइंस हमारे लेप्रोसी के केसेस में भी दिखते हैं, तो वो एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस उसकी करने के लिए उन्हें भी इसमें सेंसिटाइज किया गया है। इसमें चूँकि हमारे अगल बगल के ज़िलों में काला आज़ार के केसेस काफ़ी संख्या में हैं, जैसे कुशीनगर में सैकड़ों की संख्या में हैं, देवरिया में भी हैं, अभी हमारे गोरखपुर और महाराजगंज में भी एक केस पाया गया है। तो हमें बिल्कुल सेंसिटिव होने की ज़रूरत है कि कहीं ये केसेस बढ़ने ना लगे। और ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत आसानी से डायग्नोसिस हो सकती है एक छोटे की किट से, और ट्रीटमेंट इसका 1 डोज सिंगल डोज ट्रीटमेंट है जो कि दवा के रूप में चढ़ाया जाता है और मरीज़ ठीक हो जाता है। 1 डोज खाली लेनी होती है, वो उसके वज़न के हिसाब से वो डोज डिसाइड होती है। और इसको पूरा का पूरा WHO हमें होस्ट कर रहा है, हमारी ट्रेनिंग्स होस्ट कर रहा है, हमें दवाइयाँ दे रहा है, खाली हमें सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। चूँकि इसकी डोज़ बहुत कॉस्टली है, एक मरीज़ के इलाज में कम से कम 4 लाख रुपए की दवा लगती है, इसलिए WHO इसकी फंडिंग कर रहा है। और हम अगर उसको एक बार वो डोज दे देते हैं, हम ट्रीट कर देते हैं, तो वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। केंद्रीय श्रमिक संगठनों और केंद्रीय संगठन ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के आह्वान पर गोरखपुर डिवीज़न इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन गोरखपुर के सभी सदस्य भारतीय जीवन बीमा निगम के गोरखपुर मंडल में 1 दिवसीय हड़ताल पर रहे। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि देश की आत्मनिर्भरता के प्रति पब्लिक सेक्टर और सरकारी संस्थाओं का विनिवेशीकरण की नीति को वापस लिया जाए, साथ ही बढ़ती हुई बेरोजगारी पर भी लगाम लगाया जाए। महंगाई को दूर भगाओ, बेरोजगारी दूर भगाओ। किसान एवं मजदूर विरोधी नीतियों का नाश हो, नाश हो, नाश हो। किसान एवं मजदूर विरोधी नीतियों का नाश हो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चिड़ियाऊ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एसोसिएशन के महामंत्री रुपेश कुमार पांडे ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के जो है संयुक्त आह्वान पर जो है हम लोग के केंद्रीय संगठन ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के आह्वान पर गोरखपुर डिवीज़न इंश्योरेंस एम्प्लॉइज यूनियन के सभी सदस्य जो है आज 1 दिवसीय हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल के जो मुख्य मुद्दे हैं उसमें जो इस बार के बजट प्रस्तुत करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो है LIC में का IPO इश्यू करने की जो है इस वित्तीय वर्ष में घोषणा की थी, उसी IPO के विरोध में जो है इस भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारी जो है 1 दिवसीय हड़ताल पर हैं। और जो है किसान और जो के लिए नया जो कानून लाया गया है वो भी आज आंदोलन पर है, उनके भी समर्थन में आज हम आंदोलन कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, तो जो युवा हैं उनके भी समर्थन में हम लोग आज ये जो है 1 दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं। ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉइज यूनियन के कर्मचारियों ने भी कर्मचारी विरोधी नीतियों पर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के संबंध में सरकार से सुध लेने की बात कही। पोस्टल कर्मचारियों का कहना है कि सरकार कर्मचारियों के हित पर ध्यान नहीं दे रही है। NFP जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। NFP जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, इंसाफ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। NFP जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। NFP जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। NFP जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कामरेडारन पार्षद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कामरेडारन पार्षद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पोस्टल कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन गोरखपुर इकाई सचिव अखिलेश उपाध्याय के नेतृत्व में अखिल भारतीय संघ के निर्देशानुसार दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष श्री योगेंद्र नाथ दुबे एवं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर राजेश गुप्ता को समर्थन के लिए पत्र दिया गया, जिसका दोनों एसोसिएशन ने पूर्ण रूप से समर्थन भी किया।
मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव टाउन हॉल के गांधी प्रतिमा पर एकत्रित होकर रैली के रूप में जाकर ज्ञापन देने का कार्य किया। कोविड-19 के बहाने छटनी बंद करो, कोविड-19 के बहाने छटनी बंद करो, जिंदाबाद जिंदाबाद, यूपी में सारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यूपी में सारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मिनिमम वेज तय करो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बोल मजदूर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, कानूनों में बदलाव बंद करो, बंद करो, बंद करो, मजदूर विरोधी नीतियों का बदलाव बंद करो, बंद करो, बंद करो, जिंदाबाद जिंदाबाद, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें हमें इजाजत। साईं प्रणाम।